सो है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली इफ्ती अहमद व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना वीकेंड व्लॉग, जिसमें हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, मॉल गए थे, अंधेरी मॉल। तो इसीलिए चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बिना देरी के। आप लोग एंड तक बने रहिएगा और पूरा देखिएगा कि हमने क्या क्या किया और क्या लिया और हम कैसे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज था 14 फरवरी, जो कि है वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे। तो घर में बैठे बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन लगाया कि हम लोग अंधेरी आ रहे हैं, मॉल चलेंगे घूमने के लिए। तो मैंने अपनी बेटी को तैयार किया, खुद तैयार हुई और हम ट्रेन पकड़ के चले गए अंधेरी। और ट्रेन पकड़ते वक्त बहुत मुश्किल कभी कभी होने लगती है। यहाँ क्या बोलते हैं, बहुत रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है। मैं अपनी छोटी बेटी के साथ जल्दी से चढ़ नहीं पाती हूँ। कभी कभी तो बहुत टाइम, एक दो ट्रेन ऐसी भी निकल जाता है। तो फिर भी मैंने ट्रेन को पकड़ा। मैं दोपहर के टाइम में निकली थी, शाम के टाइम में निकली थी, 5 से 6 बजे के टाइम पे। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा ट्रेन खाली मिलता है, मैं उसी टाइम बाहर जाती हूँ। तो जाते वक्त तो मैं बहुत आराम से चली जाती हूँ। शाम के वक्त से ट्रेन से जाते वक्त व्यू भी थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है, जिसको मेरी बेटी बहुत एंजॉय करती है, देखती है हर चीज़ बाहर की तरफ। तो उसके लेकर के साथ चलना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत थोड़ा सा बदमाशी करने लगती है, इधर उधर भागने लगती है। तो इसीलिए उसका पूरा हाथ अच्छे से पकड़े हुए रखना पड़ता है, नहीं तो वो इधर उधर बहुत जल्दी छिटक जाती है। तो हम लोग आधे घंटे में लगभग अंधेरी पहुंच गए थे। तो यहाँ पहुंचने के बाद देखा कि लोग भीड़ लगे हुए हैं, कि लाइन बाय लाइन खड़े हैं कि ट्रेन आए तो हम अपने अपने घर जाएं, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम तो स्टेशन पे भीड़ लगी हुई रहती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि कहाँ हैं आप, किधर हैं। तो वो बोले कि मैं ऊपर की तरफ हूँ। तो यही हम लोग एस्केलेटर से ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे भी मुझे नज़र नहीं आया, वो लग रहा है थोड़ा लेट हो गए थे। तो फिर वो थोड़ी देर बाद आ गए थे। मेरी बेटी अपने पापा को खोज रही थी कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो बोली पता नहीं कहाँ है। खैर हम थोड़ा साइड होकर थोड़ी देर के लिए वेट किए, तो वो आ गए थे। तो इधर मुझे वो नज़र आ गए थे। तो मैंने बोला बेटी को कि चलो आगे चलो, आगे चलो। तो वो आगे चलती जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा किधर है, पापा किधर है, उसे ध्यान में ही नहीं आ रहा था। तो उसके पापा डायरेक्ट सामने खड़े हो गए, फिर भी वो आगे जा रहे। तो उसे देख के वो बहुत ये हो गई कि अरे सामने से पापा आ गए। तब फिर उसको लेकर के फिर हम लोग बाहर की तरफ निकले। मुझे बाहर जल्दी निकलने का इसलिए मन नहीं करता, इसी क्राउड को देख के। देखिए कितने लोग इधर से उधर जाना आना, हर टाइम यहाँ भीड़ लगी हुई रहती है। मतलब यहाँ क्या, हम पूरे मुंबई में देखते हैं कि भीड़ इतनी रहती है कि क्या बताएं। बाहर निकलते ही देखा कि आज दुकान, सारे स्ट्रीट शॉप खुले हुए थे। नॉर्मली ये शाम के टाइम में ही खोलते हैं ये लोग, कि शाम में ज़्यादा भीड़ होती है ना, इसीलिए लोग आते ज़्यादा हैं शाम में शॉपिंग करने के लिए। तो इसीलिए खुली हुई रहते हैं। मैं भी गई देखने के लिए कि क्या है नहीं है। मैं तो वहाँ से ऐसी कुछ ली नहीं, बस थोड़ा देख ली कि क्या क्या है। फिर हम अपना ऑटो पकड़े और ऑटो पकड़ के हम मॉल की तरफ निकले। और मॉल पहुंचते ही देख रहे हैं कि आज सारे मॉल के बाहर स्टॉल लगे हुए थे। ज्वेलरी का था, बेडशीट्स का था, ड्रेस का था, सूट और कॉट सेट सब था। ये सारी चीज़ों का स्टॉल था। तो अच्छे लगे सारे पीसेस, नेक पीसेस बहुत अच्छे अच्छे थे। थोड़े कॉस्टली में थे लेकिन अच्छे थे। मैंने 1-2 पीसेस तो लिए। आप लोग भी जाइए, एंड तक अभी रहेगा, 2-3 दिन ये और रहने वाला है। एंड इसका मैंने प्राइस पूछा था, तो इसका प्राइस लगभग शायद 2000 के करीब कुछ बोल रही थी, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। मुझे ये अच्छा लगा था ये वाला पीस, इसलिए मैंने इसका ये पूछा। फिर मैंने तो उसे लिया नहीं। ये वाला पीस मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये सारे पीसेस थे। और इयरिंग्स बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन में इयरिंग्स थे, बड़े बड़े थे और अच्छा लग रहा था। ये पर्स वगैरह था। फिर आगे चलते गए तो देखे कहीं रिंग्स का स्टॉल था, बहुत सारा स्क्रंची, फ्लावर्स,
ड्रेसेस था, कॉर्ड सेट सब था बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग तो बहुत लोग तो बहुत कुछ ले रहे थे। तो मैंने वहाँ से बस एक दो चीज़ लिया जो ज़रूरी चीज़ें थी, और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिया था। ये ब्लाउजेज़ बहुत अच्छे से, थोड़ा डिज़ाइनर टाइप के ब्लाउजेज़ यहाँ पे लगे हुए थे। एंड क्या बोलते हैं, प्राइजेज़ इसका मैंने पूछा नहीं कि कितना प्राइस के हैं, मैंने ये पूछा नहीं क्योंकि मुझे लेने नहीं थे, इसलिए मैंने पूछा नहीं। साड़ी वगैरह भी था, कॉटन सब साड़ी, ये बेडशीट्स, ये सारे बेडशीट लगे हुए थे। और क्राउड तो बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। ये भैया बहुत अच्छा गाना गा रहे थे इधर। भीड़ अच्छी खासी थी चारों तरफ, क्योंकि सब लोग शॉपिंग के लिए या घूमने के लिए निकलते ही हैं। वैलेंटाइन डे था तो और भी भीड़ था। ये स्क्रंचीज वगैरह था तो ये भी मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा सा मुझे अलग लगा, तो लेकिन बाकी सब ठीक था और अच्छा था। और यहाँ पे ब्रेसलेट का बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत ट्रेंडी वाला ब्रेसलेट सब आया हुआ था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने यहीं से एक ब्रेसलेट भी लिया। फिर हम मॉल के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही मेरी बेटी तो जानते ही हैं, तो थोड़ी सी है मस्तीखोर। तो उसको ये स्टेज इतना पसंद है कि उस पर वो चढ़ के डांस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। तो कभी कभार हम लोग उस पर चढ़ने के लिए दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। तो चढ़ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होने वाला था, तो वो लोग तैयारी कर रहे थे, तो शायद किसी बच्चे को इसलिए चढ़ने नहीं दे रहे थे, नहीं तो कभी कभार चढ़ने दे देता है। तो हम लोग उसको पकड़ के फिर हम लोग ऊपर की तरफ चले गए, क्योंकि हमें भूख भी लगी थी पहले, तो सोचा कि पहले कुछ खा ले। तो उसको लिए और पकड़े और हम लोग ऊपर की तरफ आ गए। बस गोदी में तो रहना नहीं चाहती है, मॉल आते ही तो वो नीचे उतरने के लिए ज़िद करती है, बस इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए। तो देखो कैसे कर रही है, एकदम पूरा फुल एंजॉय कर रही है बाहर आकर के। घर पे रह रह के बच्चे थोड़े उब जाते हैं, इसलिए इन लोगों को बाहर भी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मेरे हस्बैंड ऑर्डर दे रहे थे और इधर मैं अपनी बेटी को संभाल रही थी। बहुत परेशान करती है ये। अच्छा, इसको पता है कि इसका गेम जोन किस साइड है, किस तरफ है, बस उधर जाने के लिए कि मुझे खेलना है, मुझे गाड़ी में बैठना है। बस उसको पकड़ पकड़ के मैं लेके आ रही थी कि रुको पहले खा लेते हैं उसके बाद हम जाएंगे। लेकिन उसको जाना था कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। और जब तक ऑर्डर आ रहा था तब तक इधर मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी और उनको परेशान कर रही थी, क्योंकि उनको वीडियो में नहीं आना था। और इधर मेरी बेटी बस बाहर जाने के लिए अंदर लेके आओ, बाहर जाएगी फिर उसको पकड़ के अंदर लेके आए, बस यही चल रहा था हमारा। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप बैठ जाओ आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो ये अपने आप वाइब्रेट करता है। आपको बार बार जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ऑर्डर तैयार हुआ कि नहीं। ये देखिए वाइब्रेट कर रहा था और बज भी रहा था। तो फिर मेरा हस्बैंड गए वो लाने के लिए। हम लोगों ने छोले भटूरे ऑर्डर किया था हल्दीराम से, तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके फिर वो लेके आए वहाँ से। हल्दीराम के छोले भटूरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा अच्छा टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। तो इसीलिए मैं आती हूँ तो हल्दीराम से 2 छोले भटूरे मतलब 1 प्लेट तो मैं ऑर्डर करती हूँ अपने लिए। तो इसी में हमारा और मेरे हस्बैंड का हो जाता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि छोले भटूरे किसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। फूली फूली हुई छोले भटूरे के ऐसे फोड़ के उसे मतलब तोड़ के उसको जो खाने में जो मज़ा है ना, आ हा क्या बताएं। खैर हम लोग जब तक खा रहे थे तब तक मेरी बेटी के लिए हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑर्डर किया था। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया था तो उसको दे दिया हम लोगों ने खाने के लिए। इतना सारा तो नहीं खा पाई, उसमें से हम लोग भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि मीठा किन किन को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को मिठाई हुआ, मीठा मतलब खाने के बाद, तीखा खाने के बाद कुछ मीठा उनको बहुत पसंद है। वो अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर भी करते हैं या तो घर पे भी वो बनवाते हैं, उनको मीठा खाना ही होता है। तो खाने के बाद हम बाहर गए थे तो ये सेटअप बना हुआ था यहाँ पे वैलेंटाइन डे का। मैंने अपने बेटी को बोला कि चलो अंदर चलो, मैं फ़ोटो ले लेती हूँ तुम्हारा, लेकिन वो तो गई नहीं, वो टेडी बियर के साथ ही खेलने लग गई थी जो सामने बना हुआ था स्टैचू में। तो लेकिन वो अंदर गई नहीं। फिर हम उसको लेकर के गेम जोन में लेके ही जा रहे थे, तो देखा कि वहाँ पे अनाउंस हो रहा था डांस परफॉर्मेंस का। तो फिर मैं उसको लेकर के डांस देखने के लिए चली गई। ये लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, तो देखिए इनका डांस पूरा। आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए कैसे
कमेंट में बताना कि कौन कौन ये लाइव डांस देखा था। अगर आप लोग देख रहे हो मेरा व्लॉग और ये डांस भी आप लोगों ने देखा तो फिर हम लोग थोड़ा देख के डांस अपना बेटी को लेके यहाँ आ गए थे। इसको ये वाला गेम बहुत पसंद है, तो उसके पापा कार्ड लेने के लिए गए थे। पहले कार्ड को वहाँ पे लगाना पड़ता है, फिर जाके ये स्टार्ट होता है। खेलो 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 खेलो। इसमें आवाज़ इतनी नहीं थी क्योंकि मैं अपनी बेटी की हंसी सुना रही थी, कितना एंजॉय कर रही थी वो, कितना हंस रही थी। तो देखिए अब इसमें बैठने के लिए भी वो ज़िद कर रही थी, पापा इसमें बैठना है। तो फिर इसमें थोड़ा उसको बैठा दिए और यहाँ आके तो वो फुल एंजॉय करने लगती है, अपने आप को भी खो देती है और उसके पापा उसके पीछे पीछे बस उसकी फरमाइशें पूरा करने में लग जाते हैं। इसमें बैठाते हैं, उसमें बैठाते हैं, इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। यहाँ आके दोनों बाप बेटी भूल ही जाते हैं पूरा गेम में घुस जाते हैं। मेरी बेटी को ना स्टीयरिंग घुमाने में बड़ा शौक़ है, तो उसको गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो कोई भी गाड़ी में बैठेगी बस उसको स्टीयरिंग को बस चलाना है, घुमाना है इधर उधर इधर उधर, ताकि उसको कुछ समझ आए या ना आए। और ये जो वाला जो गेम है, यहाँ पे जो बच्चे को बैठा के घोड़ा गाड़ी में जैसे घुमाते हैं, इसमें मेरे हस्बैंड को बहुत डर लगता है, नहीं गिर जाएगी, ये भी बच्ची है, बैलेंस नहीं संभाल पाएगी। जबकि उसकी एज के सारे बच्चे इसमें बैठते हैं, लेकिन उनका एक जो डर है ना कि नहीं गिर जाएगी, इस वजह से उनको वो उसमें कभी नहीं बैठाने देंगे। बाकी और सारी चीज़ें वो करवा देंगे, लेकिन उसमें वो गिरने विरने वाली चीज़ों में वो जल्दी बैठाते नहीं हैं, ना ही उसको उसमें जाने देते हैं उसको। तो इसीलिए उसको बास्केटबॉल खिलाने के लिए लेकर के आ गए कि तुम ये खेलो। खेल कूद से मेरा बेटी का पूरी तरह से मन भर गया। तब हम लोग थोड़ा शॉपिंग के लिए आए, तो यहाँ पे आके देखा कि बहुत अच्छे अच्छे कुर्ती वगैरह सब बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने इसमें से 2 ड्रेसेस भी लिए और आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। कलेक्शन बहुत काफ़ी अच्छा था और रिजनेबल प्राइस में भी था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कॉटन कपड़ा मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और इसीलिए मैं कॉटन में ही ज़्यादा रहती हूँ, जो मुझे कंफर्टेबल भी लगे और अच्छा भी लगे। और इस तरह के ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद है, बस इसमें स्लीव पूरा हो ना, तो मैं इस तरह के ड्रेसेस ही लेना बहुत पसंद करती हूँ, प्रेफर करती हूँ। और इधर मेरी बेटी अपना खाने का टोकरा लेके इधर से उधर वो बस बैठ बैठ के खाने लग जाती है और इधर से उधर भागा दौड़ी करती है। उसके पापा ही उसको संभालते रहते हैं। मैं अपने पापा को बोल रही थी, पापा ये मैं ड्रेस ले लूँ, ये मैं ड्रेस ले लूँ। उसको भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और यहाँ मिरर में देखे मैं और मेरी बेटी तो सेल्फीज़ वगैरह भी लिए, तो थोड़ा मस्ती कर रहे थे हम दोनों। और इधर देखिए इसको, पूरा कपड़ा इधर उधर गिरा देती है। यहाँ के जो स्टाफ है ना वो परेशान हो जाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बाकी बच्चे के भी जो कपड़े होते हैं ना अच्छा लगता है, जो डिज़ाइन में रहता है, पैंट वगैरह सब अच्छा अच्छा भी था। उसके बाद हम लोग वेस्ट साइड में गए, यहाँ पे भी कुर्ती वगैरह बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मैंने वहीं से 2 ले लिया था और यहाँ मैंने कुछ लिया नहीं। बस आप लोग के लिए थोड़ा शूट कर लिया कि यहाँ पे भी कलेक्शन थोड़ा अच्छे अच्छे थे। शॉपिंग वगैरह हो गया तो हम लोग अपना ऑटो पकड़े और फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए।
तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। घर जाते वक्त हम लोग एसी ट्रेन से आए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उसमें आप जा नहीं सकते हो, इसलिए हमें एसी में ही जाना पड़ता है। बाय बाय।